हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए लॉकडाउन आपके जो फेज आगे बढ़ रहे हैं उसमें लोगों के सामने चुनौतियां क्या हैं, परेशानियां इस वक्त क्या हैं, आज बात उसी पर। और मुश्किल भरे इस समय में लोगों के सामने परेशानियां और चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और जैसे जैसे हर एक दिन आगे बीत रहा है, लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। चुनौती प्रशासन के सामने है कि कैसे वो जनता की हर एक परेशानी को दूर करें। और इसी को लेकर के आज लॉकडाउन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे परेशानियां और उसमें लोगों के सामने जो चुनौतियां हैं वो किस रूप में बदल रही हैं, बढ़ रही हैं, उसको लेकर के ये तस्वीरें भी हम आपके सामने दिखा रहे हैं। और ये प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हैं जिसमें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस रूप में लोगों के सामने आज मुश्किलें हैं। दरअसल अब लॉकडाउन अब आगे बढ़ने को है। लॉकडाउन 4 में कितनी छूट मिलेगी, कितनी राहत मिलने जा रही है, नए रूप रंग वाले लॉकडाउन की घोषणा आज होगी। बस कैब सर्विस को छूट मिल सकती है, यहां पर यह भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि लॉकडाउन के फेज 3 का आज आखिरी दिन है और अब नए फेज में आगे बढ़ने की तैयारी भी की जा रही है। और लॉकडाउन 4 को लेकर के पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र कर दिया है, यानी कि एक संकेत सीधे सीधे यह दिया जा चुका है कि लॉकडाउन 4 आगे आने वाला है, यानी कि उसके लिए पहले से ही तैयार रहिए। लेकिन अब क्या उसमें नए नियम होंगे, क्या उनमें बदलाव किया जाएगा, जरा उसको भी समझ लेते हैं और आप सभी लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं आप वो जरा देख लेते हैं। अमन वर्मा हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अमन आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। नमस्कार जी सर, मैं अमन वर्मा ये गुरुग्राम में फंसा हुआ हूँ काफी टाइम से जी। लेकिन जाने का यहाँ से कोई मतलब परिणाम नहीं रहा है और काफी मजबूर हुए पड़े हैं। आज से मतलब 5-6 दिन पहले मेरी आपसे बात हुई थी। लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। और बिहार जाना है हमको। ठीक है अमन, इसमें क्योंकि 2 तरीके से 2 राज्यों की बात है यहाँ पर। एक तो जिस जगह आप रहते हैं उस जिले की जो ऑनलाइन पोर्टल है वहां पर आपको जाकर के उस फॉर्म को अपनी जानकारी को देना होगा। दूसरा, आपको जिस जिले में जाना है, यानी कि बिहार के जिस जिले में आप रहते हैं, जहां आपको जाना है उस जिले में जो ऑनलाइन पोर्टल है जिला प्रशासन का, वहां पर भी आपको इसी रूप में जानकारी देनी होगी। वहां से यदि आपको परमिशन मिल जाती है तो जाहिर तौर पर आपका ये जो सफर है वो आरामदायक हो सकता है, आसान हो सकता है, आपको परमिशन मिल सकती है। ये कुछ जानकारी है इससे जुड़ी हुई। बहुत शुक्रिया अमन, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और हम उम्मीद करते हैं कि इसी रूप में जो परेशानियां और भी लोगों के सामने आ रही होंगी, यही जो सवाल उनका भी होगा, तो इसके जरिए जो है उनकी इस परेशानी का हल हो सकता है। हालांकि सभी को परमिशन नहीं दी जा रही है, लेकिन कुछ हद तक अभी भी अनुमति दी जा रही है, उनको ई पास की सुविधा दी जा रही है। और हम आपको ये भी बता दें कि लगातार ऐसे जो प्रवासी लोग हैं जो दूसरे राज्य में रहते हैं, उनका घर कहीं और है लेकिन वो रहते कामकाज की वजह से किसी दूसरे राज्य में है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार और प्रशासन बार बार ये कह रही है कि आप जहां भी हैं वहीं रुके रहिए। हालांकि अब ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू कर दी गई है, तो आप यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप ट्रेन की टिकट अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन जो है ट्रेन की टिकट भी ले सकते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। कैथल से हमारे साथ कॉलर लाजपत कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है लाजपत आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो लॉकडाउन नहीं करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और जो प्रवासी मजदूर वगैरह है इनको दे देना चाहिए। जो पुलिस लाठीचार्ज करती है, बिना मतलब के करती है, कई तो पुलिस वाले दुश्मनी करने का भी प्रयत्न करते हैं। ठीक है, क्योंकि पुलिस वाले के ना ये देख देख भाई किसके वो लाठी चला देते हैं, उसको पूछना चाहिए भी कैसे बेटे कैसे नहीं, बिना पूछे ही काम करते हैं सारा। और चालान बेवजह काटे जा रही हैं, इनसे रोक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सुविधाएं मिलनी चाहिए, जरूरत का सामान
जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। बहुत शुक्रिया लाजपत, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और इसी रूप में आप भी इस लॉकडाउन की अवधि अब बढ़ने को जो है उसको लेकर के क्या आप मानते हैं, क्या इसमें छूट मिलनी चाहिए, वो आप हमें बता सकते हैं। राम अगले कॉलर हमारे साथ गुरुग्राम से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सरकार से। हमारे मोदी जी ने नोटबंदी करी थी, क्या किसी से सुझाव लिया था? लॉकडाउन किया, क्या किसी से सुझाव लिया था जी? आज स्थिति बदतर से बदतर होके चली गई और आज आप सुझाव मांग रहे हैं जनता से भी और मुख्यमंत्रियों से और राजनीति कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, इतने उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 2-2 महीने के दूध पीते बच्चे, उनको पास नहीं, खाने के लिए नहीं, उस समस्या को हल करने की बजाय आप राजनीति कर रहे हो। सिर्फ इनको तो कुर्सी चाहिए। तबलीग और जमात के पीछे पड़ गए ये, उसके कारण इन्होंने सारे देश को बर्बाद कर अर्थव्यवस्था समाप्त कर दी इन्होंने। जब तक ये जनता नहीं समझेगी, मैं पहले कह रहा हूं, जिस नेता को जो भगवान लग जाता है, ये समझो कि संकट के बादल मंडरा रहे हैं उसके ऊपर। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आने वाली स्थिति बहुत खराब होने वाली है अभी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बताया है, जिक्र किया है यहाँ राज्य सरकार केंद्र सरकार की कामों का भी बात है। और लॉकडाउन यदि बढ़ेगा तो किन चीज़ों में राहत मिलनी चाहिए, किन चीज़ों में छूट मिलनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आम लोग क्या चाहते हैं कि राज्य स्तर पर, प्रदेश स्तर पर क्या क्या वो चीज़ें हैं जो अब उनके लिए खोल देनी चाहिए। क्या बाजारों को पूरी तरीके से खोल देना चाहिए, क्या नए नियम होने चाहिए। खैर ये तो सभी चीज़ें केंद्र की सरकार तय करेगी, लेकिन आने वाला समय ये साफ करेगा कि जो नए नियम हैं वो किस रूप में बनने जा रहे हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हल्ला बोल कार्यक्रम में। और हल्ला बोल के जरिए हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा भी रहे हैं और आपके सामने ये तस्वीरें पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये चिंताजनक तस्वीरें हैं, परेशानी में डालने वाली तस्वीरें हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब लॉकडाउन जब बढ़ने को है तो ऐसे में क्या और तैयारियां की जानी चाहिए, किन चीजों में राहत दी जानी चाहिए, क्या क्या और छूट मिलनी चाहिए, आप सभी लोग क्या इस पर मानते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुझाव ले रही है इस पर, और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस पर अपनी प्रदेश की जनता से सुझाव मांग रहे हैं। ऐसे में हम ये समझना चाह रहे हैं कि आप इस पर क्या कहते हैं, आप इस पर क्या बताना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। लॉकडाउन की इस अवधि, जो कि लॉकडाउन जो 4 है वो आगे जब बढ़ने जा रहा है, तो उसको लेकर के किस रूप रंग में होना चाहिए, किन चीजों में राहत होनी चाहिए। लॉकडाउन पार्ट 4 में आप क्या छूट चाहते हैं, आपकी राय इस पर क्या है, और आप इस बढ़ते हुए लॉकडाउन के लिए कितने तैयार हैं, और इसको लेकर के आप हमें बता सकते हैं कि आपकी तैयारियां क्या हैं। हालांकि अलग अलग राज्य सरकारें भी इसको लेकर के तैयार हैं, अपनी रणनीति इस पर तैयार कर रही हैं कि कैसे लॉकडाउन पार्ट 4 को लेकर के उन्हें कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, क्या क्या नियम कायदे कानून हैं, क्या नए नियम हैं, उनको तैयार करना होगा। इन सभी चीजों को लेकर के आप हमें बता सकते हैं। इस बीच हमारे साथ राम सचदेवा कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम सचदेवा जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जान है तो जहान है, हर चीज के को हम पूरा वो डरना नहीं है, हमने लड़ना सीखा है और जिंदगी में लड़ते ही रहेंगे। अगर इन छोटे बीमारियों से अगर नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे। हर चीज की कोई गुंजाइश होती है और कानून का पूरा पालन कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, किसी को वो नहीं करने देते। हर चीज का सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहता हूँ कि ध्यान भी करते हैं। अगर गाँव और कुत्तों को मतलब रोटी खिला देते हैं तो मन भी खुश हो जाता है, उससे वो भी परेशानी भी नहीं होती। को अगर पूरा आप अपनाएंगे, मैं देश की जनता से अपील करता हूँ कि ये कानून बनाया है तो किसी अच्छे के लिए बनाया है, हमारे जिंदगी का वो उसके लिए फायदे के लिए बनाया है। और कानून को अगर पालन करेंगे, कानून का वो करेंगे तो सुरक्षा मिलेगी। जान है तो जहान है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी।
बहुत शुक्रिया राम सचदेवा जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी इसी बात का जिक्र किया गया। लोग भी इस बात को समझ रहे हैं और इस बात को भी समझ रहे हैं कि लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है और अभी तक जो लॉकडाउन किया गया उसका असर आज लोगों के ऊपर भी नजर आया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ही आप और हम सब अभी तक सुरक्षित हैं। और कोरोना का जो ग्राफ बहुत तेजी के साथ शुरुआत में ऊपर जा रहा था उसको हमने बहुत हद तक कंट्रोल भी किया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो नए नियम है, यानी कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और अगर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनकर अपने घर से बाहर निकलें, कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखें। तो ये सभी चीजें हैं जो कि आपको नए समय में अब अपनानी पड़ेंगी। मदन लाल हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मदन लाल जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी, बहुत स्वागत है सर आपका, बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, शाम को समय से बाजार बंद होने चाहिए, ये जरूरी है लॉकडाउन 4 में। जी ठीक है, चलिए। तो यहां पर एक चीज ये भी सामने आई है कि शाम को समय पर बाजार बंद होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मदन लाल जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने यहाँ एक अच्छा सुझाव दिया है। हालांकि इसको लेकर कई जगहों पर, कई राज्यों में इसको इंप्लीमेंट भी किया गया है कि उसमें समय सीमा निर्धारित भी की गई है कि इतने बजे जो है शाम को बाजार बंद हो जाएं। हालांकि समय सीमा अलग अलग राज्यों में निर्धारित है, लेकिन कई जगहों पर अब इसकी पालना हो पा रही है। कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर इसकी पालना नहीं हो पा रही है। यानी कि इन चीजों को बहुत सख्ती के साथ लेना होगा। यानी कि जो गाइडलाइन तैयार की जाती हैं या फिर अब की जानी है, तो उसको प्रशासनिक अधिकारी बहुत सख्ती के साथ उसको इंप्लीमेंट करें। और बात यहां पर प्रशासन की सख्ती की भी नहीं है, बात यह है कि इसमें हमारी जिम्मेदारी इसमें कितनी है। हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए तय समय के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है और शाम के वक्त, यानी कि जो समय दिया गया है उतने समय में ही हमें घर से बाहर निकल करके जरूरी सामान करके, खरीदारी करके अपने घर वापस लौटना है, सुरक्षित लौटना है। और जरूरी एहतियात भी हमें बरतने हैं, जैसा कि हमें वापस जब हम घर लौटते हैं तो हमें हाथ साफ रखने हैं और तमाम दूसरी जो चीजें हैं जो कि लगातार हम अपने अलग अलग दूसरे कार्यक्रमों के जरिए भी आप तक साझा कर रहे हैं, आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो उन सभी चीजों का आपको पालन करना होगा। हालांकि इस दौरान लॉकडाउन में जब इस अवधि को आगे बढ़ाने की तरफ सरकार विचार कर रही है, तो कई लोगों की तरफ से कई सुझाव, यानी कि आप सभी लोगों की तरफ से कई सुझाव मिले हैं, जिनको अगर माना जाए और इनको इसमें जोड़ा जाए तो जाहिर तौर पर इसमें बहुत हद तक ये प्रभावी रूप में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।